उस 3 साल जो आप पढ़े हो उसके जो आपका जो सेव तो हुआ हो आपका जो 50 साल आने वाला है, आपके माँ बाप, आपका परिवार पूरा, आपका पूरा गांव। सोचिए, एक आप आईएएस बन गए, कितनों का भला कर सकते हो। अनिकेत, आईएएस का मतलब क्या? पूरे जिले का मालिक। मतलब कमाई का वैसे तनख्वाह तो मान लीजिए आपकी कितनी होगी, ठीक है, समझ पा रहे हो आप? एक आईएएस बन जाने पर आप कितनों का भला कर सकते हो? करोड़ों लोगों का बेटा, करोड़ों लोगों का भला कर सकते हो। सबको अमीर बनना नहीं होता है। ऐसे आपके बहुत लोग हैं जो सिर्फ जीना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? जीना चाहते हैं, इज्जत से जीना चाहते हैं। ऐसे कितनों का भला कर पाओगे आप? करोड़ों लोगों का। एक अच्छा डॉक्टर बन गए आप, एक अच्छा इंजीनियर बन गए, एक अच्छा टीचर बन गए, एक अच्छा वकील बन गए, एक अच्छा पॉलिटिशियन बन गए। बस 3 साल की मेहनत। अब कहोगे सर 3 साल ही क्यों? 12 तक चाहिए बेटा। पूरी पढ़ाई आपकी 12 तक ही होती है। उसके बाद रिवीजन होता है। जो भैया दीदी लोग जाकर तैयारी कर रहे हैं ना, पूछिएगा उन लोगों से, वो पिछला क्लास का ही जो आप पढ़ रहे हो ना, हमारे सिलेबस में जो आपके हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो करना क्या है? आप 3 साल अपने आप को समर्पण कर दो। आप पहले हम गुरुकुल, जो गुरुकुल बनता था, मालूम है आप लोगों को? गुरुकुल होता था, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, राम भगवान जब गए थे पढ़ाई करने के लिए, जब वहां से अयोध्या लौटे तो उनके विवाह हुआ, भगवान को राज मिला, फिर वनवास हो गया। सुना था ना आप लोग? देखा नहीं? देखा है? पूछिएगा अपने पापा मम्मी पापा दादी, लोग बताएंगे आपको गुरुकुल में होता क्या था। 25 साल बच्चा अपने माँ बाप को छोड़कर, हॉस्टल मतलब क्या? गुरुकुल ही है। अभी इसमें जो हॉस्टल है ना, बच्चे हॉस्टल में जाके पढ़ रहे हैं, मतलब परिवार छोड़ के, तो 25 साल तक अध्ययन, सिर्फ अध्ययन करते थे। आपका दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था, माँ बाप से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ ज्ञान लेने से मतलब था। और जब वो ज्ञान लेकर आते थे समाज में, तो समाज का उत्थान करते थे, समाज का विकास करते थे। तो सोचिए, आप कितने साल गया, कोई बात नहीं, 3 साल 24 घंटे पढ़िए। पढ़ाई में अगर पढ़ाई से आगे बढ़ना है तो, अगर जिस खेल से आगे बढ़ना है उस खेल को 24 घंटा खेलिए। अगर आपको आर्मी में जाना है, देखो ध्यान से समझो मेरी बात को, आज मैं फाइनल बात बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि टुडे इज रिपब्लिक डे, आज हमारा संविधान लागू हुआ है। तो आप पे एक चीज लागू कर दूं, मैं ये चीज बताना चाहूंगा आपको। अगर आपको आर्मी में जाना है तो सुबह शाम दौड़ो, अभी से दौड़ो, 3 साल तक दौड़ो, जब तक 18 साल का नहीं हो जाते तब तक दौड़ो आप। अगर आपको आर्मी में जाना है तो, क्योंकि आर्मी में केवल क्या चाहिए? दौड़ चाहिए। बाकी मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको, 1 घंटा चले जाना पढ़ने। पुलिस में जाना है 1 घंटा 2 घंटा आप पढ़ना, बाकी दौड़ते रहो, हर समय दौड़ते रहो। साइकिल से नहीं, दौड़ के आओ, इस कोचिंग दौड़ के जाओ आपका मार्केट में। जिसको अगर पुलिस में, जिसको आर्मी में जाना है, पकड़ में आ रहा है? जिसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपका वकील बनना है, आईएएस पीसीएस बनना है, वो सिर्फ पढ़ाई करें 24 घंटा। 24 घंटा पढ़ाई कैसे होगी? ये दिमाग में आ रहा होगा। अब पढ़ के सो, 1 घंटा पहले पढ़, किताब लेकर बैठ जाओ, 2 घंटा 3 घंटा पढ़ के सो, रात में चलेगा वही आपके। अब पढ़ के घर से निकलो, वही आपके रास्ते पर चलेगा, आप वही तो पढ़ाई। कहने का मतलब है 24 घंटा आपका सिलेबस आपके दिमाग में चलना चाहिए। जैसे आप इस समय नहीं, इस समय आपका केवल ध्यान सामने होना चाहिए। जो काम कर रहे हो उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, और जैसे उससे फ्री होते हो तो दिमाग में पढ़ाई चालू हो जाए। पढ़ाई मतलब क्या? जो कुछ भी आप देख रहे हो ये सब कुछ आपका सिलेबस ही है। जैसे हवा, पानी, मेरी आवाज, आपका सुनना, कौन सुन रहा है, कान, ये फंक्शनिंग कैसे हो रहा है, सब कुछ पढ़ाई, सब अटेंशन में। आप 3 साल ध्यान में दे दो, दुनियादारी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, यारी दोस्ती सब छोड़ दो, कोई दोस्त साथ नहीं देने वाला आपका। जो कहते हो ना, जो आपके महाभारत में कहते हैं कि कर्ण से बड़ा मित्रता कोई नहीं था, कर्ण से बड़ा ना,
खड़ मित्र मित्र था। सोच के देखो, मित्र कौन होता है? जो गलत करने से रोकते हैं, वो मित्र आपका है। खड़ तो गलत का साथ दिया था भाई। भलाई देखो, मैं ये नहीं कहता वहां पे गलत था, लेकिन देखो ध्यान से, पकड़ पा रहे हो? इस दुनिया में मित्र नामक कोई चीज है ही नहीं। मिथ्या है मित्र, झूठा है मित्र का। झूठा रिश्ता है। रिश्ता बेटा माँ का होता है, रिश्ता भाई का होता है, रिश्ता बहन का होता है। पकड़ पा रहे हो? और कोई रिश्ता नहीं आपका है। मित्र नाम पे सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। मित्र के नाम पे आपको बहका ले जाएगा। कहोगे तो मेरे मित्र नहीं हो, चलो मेरे साथ घूमने। अरे मेरे मित्र नहीं हो, चलो यहाँ। अरे मेरे मित्र, दोस्ती टूट जाएगी भाई। तू समझ पा रहे हो? पकड़ पा रहे हो इस चीज को लेकर? मित्र केवल मिथ्या है, कोई मित्र नहीं है बेटा दुनिया में। लोग कड़ का एग्जाम्पल देते हैं, तो मैं बेटा ये कहता हूं, मैं उस बात को लेकर नहीं जानता, वो जब समय आएगा मैं बोलूंगा उस पर। कड़ मित्र नहीं था बेटा, दुर्योधन का दुश्मन साबित हुआ। वो चाह होता दुर्योधन को समझाया होता भाई, एक बार थप्पड़ मार के समझाया होता। नहीं थप्पड़ मार तो हट जाना था उसे छोड़कर, अकेले साम्राज्य खड़ा किया होता। गलत का साथ देने वाला कोई मित्र नहीं है बेटा, ठीक है? मित्र नाम से धोखा हो रहा है, धोखा। अब जागरूक बनिए। हाँ देखो, मित्र मतलब क्या? आप मदद कर रहे हो तो वो आपका मित्र नहीं है, मदद कर रहे हो सामने वाला। बस ये याद रखो कि मैं किसी का गलत नहीं करूंगा, मैं किसी का गलत नहीं करूंगा। जाने में अनजाने में हो जाता है तो माफी मांगूंगा। अब किसी को भटकाऊंगा नहीं पढ़ाई से। जब तक आपको वर्दी नहीं मिल जाती, जब तक आप जो बनना चाहते हो वो बन नहीं जाते, तब तक आप पढ़ती रहोगे। उसके बाद आप परिवार के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में सोचोगे। उसके पहले मत सोचना बेटा, मैं सच बोल रहा हूं, मत सोचना। उसके पहले तो हम सोचते हैं। अभी आप देश के बारे में क्या क्या सोच रहे होगे, परिवार के बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो। ना पापा नहीं सोच रहे होंगे, आपके मम्मी नहीं सोच रही होंगी जितना आप सोच रहे हो। क्या कुछ कर पाओगे? क्या कुछ कर पाओगे सोचकर? नहीं, अभी नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हो 4 साल बाद, लेकिन पढ़ोगे तभी बेटा, पढ़ोगे तभी। आप दिन रात पढ़िए, किताब उठा लीजिए, कहानियां पढ़िए, आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। कभी आपको मन करता है घूमने का तो घूमो। किसके साथ घूमोगे ये भी तो तय करो। दोस्त के साथ मत घूमना, कोई दोस्त नहीं है, फिर से कह रहा हूं। अगर घूम भी रहे हो तो दोस्त मत घूमना उससे। एक आपका कंपटीशन, अगर घूम भी रहे हो तो डिस्कशन करती रहना, नॉलेज की बातें। जिसके साथ भी हो नॉलेज की बातें करो, उससे डिस्कशन करो। नहीं हो डिस्कशन कर पा रहा मत रहो उसके साथ, ठीक है? अगर कोई को भटका रहा है तो वही आपका दुश्मन है, समझो ध्यान से। अगर पढ़ाई से जो आपको डाइवर्ट कर रहा है वही आपका दुश्मन। हो सकता है कि आप खुद अपने आप को डाइवर्ट कर रहे होगे, क्योंकि इस समय पकड़ पा रहे हो। और जो आपके साथ हो रहा है ये सबके साथ होता है। जो आपके साथ प्रॉब्लम चल रही हो, प्रॉब्लम सबके साथ है। सिर्फ एक ही चीज दूर कर सकता है उस प्रॉब्लम को, आपकी पढ़ाई। मन मेहनत से खूब पढ़ो, इतनी मेहनत करो कि आपको टाइम ही ना मिले बिल्कुल कोई चीज सोचने को, बिल्कुल नहीं। अगर स्कूल में आपके टीचर्स, अब टीचर्स की देखो बेटा, मैं अध्यापकों का तो मैं खुद अध्यापक हूँ, इसलिए मैं कभी उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बस इतना याद रखिएगा, अध्यापक कौन है आपका? कोई नहीं है। जिस तरह मित्र नाम का मिथ्या है, उसी अध्यापक नाम का भी मिथ्या है। आप डिसाइड करो। और जीवन में एक गुरु जरूर बनाओ, एक गुरु, और समर्पण हो जाओ उसके प्रति। अगर उसकी कमी है, ध्यान से, गुरु का मतलब क्या? जो आपके दिमाग को झकझोर दे, आपकी सारी धारणाओं को तोड़ दे, आपकी गलत में हाँ ना करे, आपको मरोड़े तोड़े, आपके दिमाग को, आपको सही दिशा दिखाए हमेशा, वो आपका गुरु है। पढ़ाई के साथ साथ आपके दिनचर्या, आपके दिमाग की सारी
बत्ती को जला दे, कभी होपलेस ना होने दे, कभी आपको दिल को ठेस भी ना पहुंचने दे, वो आपका गुरु है। सबको गुरु मत बना लेना, नहीं फंस जाओगे, फंस जाओगे बेटा। गुरु भी तो इंसान ही है, ध्यान समझना। गुरु भी तो एक समाज ही है। लेकिन जीवन में गुरु का होना भी जरूरी है बेटा। गुरु बनाओ, एक को बनाओ और सारी बातें उससे बताओ। वो गुरु आपके पापा हो सकते हैं, माँ हो सकती है, इन दोनों के अलावा कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता सच्चा गुरु। इस कलयुग में, कलयुग की हम बात नहीं करेंगे, तो कलयुग मतलब सॉरी बेटा, हम अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन इस समय की हम बात जरूर करेंगे कि इस समय आपका गुरु को दो ही में से एक हो सकता है, या तो माँ हो सकती है या तो आपका पिता हो सकता है। कहोगे सर आप, बेटा हम पैसे लेते हैं आपसे, आज पढ़ रहे हो कल छोड़ दोगे मुझे, आज पढ़ रहे हो कल छोड़ दोगे मुझे, तो मैं हमेशा आपके मोड़ पर कहाँ खड़ा रह पाऊंगा मैं। लेकिन आपकी माँ, आपका पिता हमेशा आपके साथ रहेंगे। और तीन ही इंसान जो आपके बारे में सोचते हैं, एक गुरु, दूसरे माँ बाप, तीन ही है ना, एक गुरु है, एक पापा है, एक मम्मी है, चौथा कोई नहीं है। अब माँ बाप से बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे, आपके सुख में भी और आपके दुख में भी, आज भी रहेंगे और कल भी रहेंगे। इसलिए माँ बाप को अपना गुरु मान लो, उनका बिना पैर छुए घर से निकलो ही मत। बिना पैर छुए आपको मार दे, ठीक है मार दिया उन्होंने, ठीक है मार दिया, गुस्सा मत होना। एक पल के लिए अगर गुस्सा होते हो, उनके सामने बोल दो, मम्मी पापा आपकी बातें ये बुरी लगी है मुझे, मैं सच बताऊं, वो पापा आपसे कई गुना और आपको अच्छा मानने लगेंगे, क्योंकि उनको भी एक दोस्त मिल गया, उनको भी एक दोस्त मिल गया कि उनकी कमियों को बताने वाला है। समझ पा रहे हैं? सच्चाई आपके सामने बेटा, ये सारी भ्रम निकालो, सब मिथ्या सोच रहे हो। अभी सिर्फ एक चीज आपके दिमाग में है कि मुझे हर संभव प्रयास करना है। आपका गलत, मैं कहता हूं ना गलत होगा, सिर्फ एक बार गलत, अगर अनजाने में गलती हो रही है कोई बात नहीं, 24 घंटे बाद खत्म हो जाएगा। अगर आपने अनजाने में किया है तो गलती 24 घंटा तक रहेगा, अगले सुबह गायब। सही की गलत बोलो? अगले सुबह कोई भी टेंशन होता है, हम जैसे नींद खुलती है गायब, नया जीवन। पकड़ पा रहे हो? अनजाने में एक बार गलती हो गई, फिर भविष्य में भी कोई भी आपको कितने भी लालच दे, करोड़ों रुपए दे दे, लालच मत करना, मतलब वो गलत काम मत कर देना, चाहे कितने भी बलिदान कुछ भी देना पड़े आपको। जो चीज गलत है वो गलत है। अगर गलत बेटा, अगर मम्मी पापा सामने अगर खड़ा हो जाए कि गलत है, तो बेटा वहां भी आप बोलना, चुप मत हो जाना, क्योंकि वही पिता वही माँ को आपको संभालना भी तो है। आज आपको संभालने हैं ना, तो एक उम्मीद है उनकी कि आप उनको संभालोगे। अगर गलत करते उनको देखते रहे तो कैसे संभालोगे? अंत में जाकर संभाल पाओगे? तो यही समय है कि गलतियों को एहसास दिलाना, ताकि वो अपनी गलतियों को दूर करते रहे। जब आपके संभालने की बारी आए तो आपको वो, ठीक है, मजबूती से पकड़े रहे आपको। और माँ बाप का सेवा ही परम धर्म है, सेवा बेटा याद रखिए, वही स्वर्ग है। माँ बाप का सेवा ही स्वर्ग है। नहीं समझे? ठीक है, अब 3 साल पढ़ो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। पकड़ पा रहे हो? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जब माँ बाप गलती करते हैं तो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, बोलते हैं तो थप्पड़ खा जाते हैं। खा लो कोई दिक्कत नहीं, खा लो, लेकिन बोलना मुंह से, हाथ पैर से नहीं बेटा। मैं फिर से कह रहा हूं, अपने हाथ को ऐसे जकड़े रहना, कभी हाथ को उठने मत देना किसी के सामने। अगर बुरा लग रहा है, चाहे स्कूल में चाहे बाहर कहीं भी, इन शब्दों का इस्तेमाल, भगवान ने हमें शब्द दिया है बोलने के लिए, यस या नो। और दूसरी ताकत आपके पास कलम हो गई है। यही 2 चीज आपकी ताकत होनी चाहिए, आपकी कलम और आपकी आवाज। तीसरा नहीं बेटा, तीसरा नहीं। पकड़ में आ रहा है?
और जब गुस्से में किसी को चिल्लाओ, किसी को डांटो, तो शब्दों का चयन बहुत ढंग से करना, इतने अच्छे ढंग से करना कि सामने वालों को बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए, और अपनी बात भी कह दो आप। पकड़ में आ गए हम। और जो गलत बर्दाश्त करता है ना, तो बेटा आगे चल के वो गलत करने वाला बन जाता है। नहीं समझे? क्यों नहीं, कहीं ना कहीं वो भड़ास निकालेगा। जो गलत बर्दाश्त करता है ना घर में, तो भड़ास कहाँ निकालेगा? वो बाहर निकालेगा, और बाहर निकालेगा तो फंसेगा। यस या नो? क्योंकि हर कोई आपके माँ बाप नहीं बन सकता। आपकी गलतियों को बर्दाश्त कौन कर सकता है? आपके नखरों को सह कौन सकता है? आपकी मम्मी और आपके पापा। पापा कितने भी आप चिल्लाते होंगे, चिल्लाते होंगे ना, लेकिन शाम को जब घर आते होंगे तो ढूंढते होंगे बेटा बेटी कहाँ है। जब देख लेते होंगे तो आराम से खाना खाकर सोते होंगे। वो पकड़ में आ रहा है? 3 साल 4 साल ऐसे पढ़ो कि मानो इसके अलावा कोई दुनिया ही नहीं है। और जीवन में बेटा माँ बाप को सबसे बड़ा गुरु मान लो। उनका बिना पैर छुए, बिना आशीर्वाद लिए घर से मत निकलो। सुबह जगते हो तो उनका पैर छू लो, पैर छू ही लो। 2 लोगों का पैर छुओ, माँ बाप का और धरती माँ का, जो हमें पकड़ रखे हैं, जो हमें ग्रेविटी, जो ऊर्जा दे रही है। हमारी पूरी शरीर है क्या? मिट्टी का ढेर है। यस या नो? और पानी से ऐसे लगा रखो कि बिना नहाए घर से निकलो ही मत। चाहे ठंड हो, कितनी भी ठंड हो, नहा लो। क्यों? नहाने के बाद जो हमारी बॉडी है, जब ठंड महसूस होता है तो ये गर्मी को, अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए अंदर से एनर्जी रिलीज करती है। अंदर से एनर्जी रिलीज करती है, जिससे आपका माइंड बहुत तेज वर्क करने लगता है। अभी देखना, नहाने के बाद आप कैसे महसूस करते हो? फुर्तीला, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप उड़ने लगे, भूख लगेगी आप। यस या नो? धरती का पैर छुओ, अब नंगे पांव पर टहल लो, आपको नमस्ते प्रणाम करो धरती माँ को, और माँ बाप को प्रणाम करो। और आप घर से जब भी निकलो, ठीक है, तो एक प्रार्थना करके निकलो। ईश्वर है कि नहीं है, ये आपका विषय नहीं है, ये आपका विषय नहीं है। अब विषय होना भी नहीं चाहिए। विषय हो तो फंस जाओगे। जैसे ईश्वर है कि नहीं, जो मैंने बात कहा धरती माँ को छूने को, तो वो ईश्वर की बात नहीं कर रहे हैं, साइंस की बातें कर रहे हैं बेटा। हम किसकी बात कर रहे हैं? साइंस की बातें कर रहे हैं। पकड़ में आ गया? ठीक है, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपके साथ हो और आप ईश्वर के साथ रहें। ओके ओके, स्टार्ट किया जाए। ओके, ये चीज बेटा आप अपने लक्ष्य को घर जाइएगा, एक एक पूरा पेज पर लिख कर ला कर यहाँ जमा कर देना। फिर जब आपको चाहिए होगा तो मुझसे ले लेना। क्या रहेगा होमवर्क? जो हमने आपको कुछ समझाया है, तो एक लक्ष्य फिर से बना लेना। नहीं बना है तो फिर से बना लेना। और कोई भी लक्ष्य आपका होगा, एक देख रहे हो, दब दिया इसको, गुस्सा मेरा इसमें चला गया। कोई भी लक्ष्य बनाए हो तो लक्ष्य को बेटा 18 साल तक रखना। 18 साल का 19 साल नहीं होना चाहिए, 18, 19, 20 नहीं होना चाहिए आपको वर्दी पहनने में। वर्दी मतलब जो भी आप बनना चाहते हो, चाहे टीचर, ठीक है, चाहे पुलिस, चाहे डॉक्टर, चाहे इंजीनियर। मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की नहीं। प्राइवेट तो उसे बन ही जाओगे, प्राइवेट तो बन ही जाओगे, लेकिन मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और गवर्नमेंट की वर्दी पहनने के बाद अगर प्राइवेट में कुछ करना चाहते हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो वर्दी पहनने के बाद उतार के फिर जाना उसमें, ठीक है। क्योंकि कई लोग तो आपको भागा देंगे, भैया हम तो बिजनेस करेंगे, तुमसे ज्यादा कमाएंगे। भैया ठीक है, तुम कमाना। ये बताइए, एक IAS की सैलरी कितनी है? एक बिजनेसमैन अरबों खरबों कमा रहा है, लेकिन IAS वाला खड़ा हो जाए तो, और बिजनेस वाला खड़ा हो जाए, किसकी वैल्यू होगी? किसको लोग सुनेंगे? समझ में आ रहा है? बहकाने वाले बहुत है। और याद रखिएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम की, अब सारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कंफ्यूजन होगा दिमाग में, इन भविष्य में भी, मान लीजिए आप ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हो, रुको, मान लीजिए ट्यूशन आपने छोड़ दिया कल, फिर भी मैं आपके लिए हूं बेटा, फिर भी मैं आपके लिए हूं। कोई भी समस्या होगी
आप डिस्कशन आगे मेरे से कर लेना, झेप मत करना कि सर क्या सोचेंगे। नहीं बेटा, मैं बच्चा ही सोचूंगा, आज भी और 10 साल बाद भी। पकड़ में आ रहा? ठीक है, तो यारी दोस्ती साइड करो।